प्रेमचंद अग्रवाल को अगर बर्खास्त नहीं करा तो हम पूरा उत्तराखंड बंद करेंगे। ये देखिएगा आप, हमें सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, लेकिन अब हम इसे और ज्यादा स्ट्रैटेजी बना के अब हम इनको दिखाएंगे। ये बैरिकेड हमें रोक नहीं सकता, हमारी भावनाओं को नहीं रोक सकता। हमने ना यहाँ पे इन पुलिस वालों ने गिराया है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर से क्या कहते हैं कि जो चलेगी हमारी चलेगी उत्तराखंड में। और जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बिहार से आए हुए बताए, राजस्थान से आए हुए बताए, तो क्या उत्तराखंड कौन है फिर? ये पुलिस धामी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और मैं अपने पहाड़ी भाई बहनों को बोल रही हूँ, अरे इतना दम क्षमता रखो, और 10 लोगों को तुम तोड़ नहीं पा रहे हो, तोड़ा इस बैरियर को, चला धामी के पास। यहाँ लेट गई है भाई साहब, ये देखिए आप, ये महिला यहाँ लेट गई है, ये महिला, ये देखिए महिला लेट गई है भाई साहब यहाँ पे, ये देखिए आप, ये देखिएगा ये किस तरह यहाँ पे महिला ये लेट गिर गई है यहाँ पे लगता है। और मैं आपके माइक पर ये लिखा हुआ है पुणे गांव की ओर, इसके लिए सबसे पहले आपको सारी बात देता हूँ कि आपने कम से कम 1 कदम तो उठाया, और आपने 1 कदम उठाया, हम 100 कदम चलेंगे, पुणे गांव की ओर चलेंगे। ये पुणे गांव की ओर, ये इससे आगे हम पुणे गांव की ओर हैं। हमारी गैर शहर में राजधानी बिल्कुल है, उसी को मानते हैं, और वहीं से हमारा कार्यालय चलेगा। और बाकी बता दें, आज की बात आपने पूछा, जब गाली देते हैं तभी हमें जोश आता है। ये देखिएगा भाई साहब, ये देखिएगा भाई साहब, ये धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है, देखिएगा आप, ये देखिएगा आप, ये है, और लगता है बैरिकेडिंग में ये चढ़ने वाले हैं, और अब हम भी गिरने वाले हैं भाई साहब। ये देखिएगा आप, रुक जाओ यार, धक्का मत मारो, ये पर ये अब आप देखिएगा भाई साहब, ये धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है, और ये अब हमको बैरिकेडिंग छोड़ के नीचे उतरना पड़ा भाई साहब, ये देखिएगा आप। तो कहीं ना कहीं ये जो है भगदड़, ये मत गए भाई साहब, ये देखिएगा आप, ये भगदड़ और ये धक्का मुक्की शुरू हो गई भाई साहब। भाई साहब, ये धक्का मुक्की अब शुरू हो चुकी है। अब यानी कि पुलिस को जो है ये भीड़ को अब नियंत्रण करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं आप, जहां तक आप निगरानी हो भाई साहब, ये देखिएगा आप, और ये आंदोलनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, लांघते हुए आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक मैं भी भाई साहब था बैरिकेडिंग पे, लेकिन हमको उतरना पड़ा है, क्योंकि हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो है नुकसान हो सकता है। देखिएगा ये महिला यहाँ लेट गई है भाई साहब, ये देखिएगा आप, ये महिला यहाँ लेट गई है, ये महिला, ये देखिए महिला लेट गई है भाई साहब यहाँ पे, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा ये किस तरह यहाँ पे महिला ये लेट गिर गई है यहाँ पे लगता है, और इसे महिला पुलिस को उठाती हुई, ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं आप भाई साहब, ये देखिएगा आप, ये महिला यहाँ पे गिड़गिड़ाती हुई आगे बढ़ती हुई खड़े होते हैं, और तेजी से भाई साहब ये देखिएगा ये कहीं ना कहीं जो है ये मौसम बिगड़ता हुआ, और ये पुलिस खदेड़ते हुए इनको देखिएगा, शेयर कीजिएगा भाई साहब वीडियो को। आखिर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब हमारे प्रदेश में, ये क्या हो रहा है? बहुत दुर्भाग्य है। प्रेमचंद अग्रवाल की करामात, और ये यहाँ पर ये देखिएगा भाई साहब, ये कुछ लोग ये बैठ गए भाई साहब, धरना देते हैं लोग, ये देखिएगा आप। माननीय भारत, ये उत्तराखंड
उत्तराखंड केवल एक प्रेमचंद अग्रवाल है जिसने पूरा उत्तराखंड को धकेल दिया है। और पूरे उत्तराखंड में जो चलिए देखिएगा, ये नारी शक्ति का जोश आप देख सकते हैं भाई। अरे वो पुलिस को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं कह देता। हमने ना यहाँ पे इन पुलिस वालों ने गिराया है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर से क्या कहते हैं कि जो चलेगी हमारी चलेगी उत्तराखंड में। और जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बिहार से आए हुए बताए, राजस्थान से आए हुए बताए, तो क्या उत्तराखंड कौन है फिर? सर, ये पुलिस धामी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और मैं अपने पहाड़ी भाई बहनों को बोल रही हूँ, अरे इतना दम क्षमता रखो, और 10 लोगों को तुम तोड़ नहीं पा रहे हो, तोड़ा इस बैरियर को, चला धामी के पास। और मैं अनीता कोटाल, इन्होंने मुझे 20 लोगों ने पकड़ा था पुलिस वालों ने, मैंने सबको अपनी नजरों में कैद कर दिया है, सबकी शक्ल याद है। और मैं प्रधानमंत्री तक जाऊंगी। एक महिला से जब ये जीत ही पाए थे, इन्होंने मेरी साड़ी खोली, साड़ी पकड़ करके, तो एक बोल रही थी कि उसकी साड़ी पकड़ो, एक ने मेरा गला पकड़ रही है। चलिए थोड़ा शांति, पुलिस को अपना काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ता है, पर अपने हाथ में रह करके पुलिस काम करे। हम मानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी होती है, पर लेकिन अपने हाथ में ये ड्यूटी नहीं होती पुलिस वालों को। तो जो महिला नीचे गिर गया उसको नीचे दबा दो, ऐसा पुलिस वालों को करने का हक नहीं दिया गया है। अभी तो आपको बचाने को खबर नहीं जाएगी। नहीं, उन्होंने बचा, मैं खुद आकर के बैठी हूँ यहाँ पे, ये मुझे भी धक्का दे रहे थे भीड़ में यहाँ पे, मैं भीड़ से बच करके तब जा करके। चलिए फिलहाल आप ये देखिएगा यहाँ पर भाई साहब, क्या ये माहौल है यहाँ का, क्या होगा आगे प्रदेश का, और क्या सोशल मीडिया सिर्फ ये सब दिखाने के लिए यहाँ बच गया। ये देखिएगा आप, चारों तरफ से जहाँ तक आपको नजर पड़ती है, ये सब लोग बिल्कुल, और दूर दूर से लोग आया। और अब तक हम भी गए था, बोले आप तो हम गए बोलिए भाई, ये देखिएगा तुम। और पुलिस जो है फिलहाल कामयाब हुई है इनको रोकने में, देखिएगा अरे ग्वाबरे समझ आ रहा है भाई। दीदी सर पहले से ही होगी, क्योंकि आप सदन के बल्कि संपूर्ण प्रदेशवासियों के अभिभावक हैं, साथ ही राज्य के सर्वोच्च। और ये ज्ञापन यहाँ पे सौंपा जा रहा है भाई साहब। की बात है कि इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण पर माननीय मुख्यमंत्री सहित समस्त सदन में उपस्थित विधायक व मंत्रीगण मौन रहे हैं। उनसे हमें न्याय की उम्मीद भी नहीं है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से हम संयुक्त रूप से आपसे मांग करते हैं, पहला, श्री प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री को अविलंब मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरा, यह संज्ञान में आया है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कौड़ियाला के में सड़क से लगी वन भूमि पर श्री प्रेमचंद अग्रवाल का होटल निर्माणाधीन है, जिसकी भूमि खरीद, भू उपयोग, राष्ट्रीय राजमार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र व निर्माण संबंधी मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सभी कुछ संदेह के दायरे में है। उक्त निर्माण पर रोक लगाते हुए सभी संबंधित गहन जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्री प्रेमचंद अग्रवाल की विगत 25 वर्षों से अर्जित चल अचल संपत्ति की ईडी व आयकर विभाग के द्वारा गहन जांच कराई जाए। प्रदेश के एक महत्वपूर्ण वर्ग जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और 42 से ज्यादा सहायता दी, उस वर्ग के प्रति द्वेष की भावना रखते हुए अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके विरुद्ध संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। श्रीमती रितु खंडूरी माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया गया, पहाड़ वासियों के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले संसदीय कार्य मंत्री को रोकने की बजाय पहाड़ की पीड़ा सदन में रखने वाले माननीय विधायक को धमकाना विधानसभा अध्यक्ष जैसे गरिमा पद का भी अपमान है। अतः उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। यही नहीं, उन्होंने पद का दुरुपयोग कर दिल्ली, राजस्थान, बिहार,
आधार सहित बाहरी प्रदेश के अपने चहेतों को विधानसभा में नियुक्ति प्रदान की है, इसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अंत में हम समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त आदेश देने की कृपा करें, अन्यथा प्रदेश की शांतिवादियों में अशांति फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा संगठन की होगी। हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्री प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता। आदर सहित ये ज्ञापन आपके सहमति से हम सक्षम अधिकारी को भेजते हैं। पूरे उत्तराखंड जनमानस की ओर से यह ज्ञापन हम प्रस्तावना पढ़ी और मांग पढ़ी है, एसडीएम सदर को सौंप रहे हैं और अपेक्षा है कि आज तक सौंपे गए ज्ञापन रद्दी की टोकरी में गए। हमें पूरा विश्वास है कि जब इस पर आप फॉर्मेलिटी लेटर लगाएं तो इसकी एक प्रतिलियां हम ये भेजें कि आपने वास्तव में इसका अनुपालन किया कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम संगठनों के पदाधिकारियों का, सदस्यों का, जितने भी लोगों ने इस रैली में अपना सहयोग किया है, उन तमाम लोगों का अपने ओर से, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन प्रकट करता हूं। और चेतावनी, ये चेतावनी रैली है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें जो हम यहाँ ज्ञापन आइए, चेतावनी है, ये ज्ञापन नहीं है। ये हम चेतावनी देने आए सरकार को कि अब सरकार, हम जितने भी विधायक उत्तराखंड में हैं जो सदन में मौन रहे, उनके आवासों का घेराव किया जाएगा। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके मुंह काले किए जाएंगे उत्तराखंड में। ये चुनौती है। बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक ज्ञापन देते रहेंगे और कभी तक विज्ञापन छपते रहेंगे विकास के नाम पे, लेकिन क्या इस विज्ञापन का कोई समाधान होगा या नहीं होगा, इस पर कितने उम्मीद है आप? देखिए, 25 साल तक सरकार ने जनता के साथ छलावा किया और ये राज्य हमने लड़के लिया है। भारत सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जितने भी सबने इस राज्य का विरोध किया, हमारे बीच के लोग, नरेंद्र तिवारी ने, हेमंत सबने विरोध किया, लेकिन हमने लड़के लिया है और ये स्वाभिमान की बात है। अगर ये सरकार नहीं मानती तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे, उत्तराखंड में घुसने नहीं देंगे। ये चैलेंज है और हम इसमें कायम रहेंगे। भाई साहब, जनता को सवाल भी जानना चाह रही है कि जब गालियां पड़ती तभी क्यों गढ़वाली उत्तराखंड नहीं जागते? ये बड़ी बात है इस बात में। देखिए, हम देव संस्कृति के लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम दूसरा स्वाभिमान करना चाहते हैं। पहली बात हमें स्पष्ट कर देना कि जब किसी बुक में लिखा जाता है, देश लिखा जाता है, तो देश का मतलब संपूर्ण भारत। उसी तरह से पहाड़ी शब्द जो इस राज्य में 1950 से पहले आ गया, चाहे वो गुप्ता है, चाहे अग्रवाल है, चाहे मुसलमान है, चाहे सरदार है, चाहे जुआल है, चाहे कठैत है, चाहे तमाम लोग पहाड़ी हैं, हम ये मानते हैं। और ये किस बात के पहाड़ी बीजेपी के विधायक, ये किस बात, ये तो पहाड़ के नाम पे कलंक है जो गाली सुनते रहे। इसलिए वो तो कह रहे हैं बिहार केवल, हम इसीलिए कह रहे हैं। वो अजय भट्ट कहता है कि बंगालियों को आरक्षण दो, ये कहता है मैं वहां से, तो ये लोग पहाड़ के नाम पे कलंक हैं। उत्तराखंड राज्य में जितनी भी जाति और धर्मों के लोग रहे, वो तमाम लोग पहाड़ी हैं और हम उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें ये भारतीय जनता पार्टी आज गई। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो आप देखते रहे पुनः गाँव की ओर हर जगह जाते हैं, हो रहा है शोर। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मामले में पकड़े जोर क्या हो रहा है? मैं आपके माइक पर लिखा हुआ, मैं आपके माइक पर ये लिखा हुआ है पुणे गांव की ओर। इसके लिए सबसे पहले आपको सारी बात देता हूँ कि आपने कम से कम एक कदम तो उठाया, और आपने एक कदम उठाया, हम 100 कदम चलेंगे, पुणे गांव की ओर चलेंगे। पुनः गाँव की ओर, ये इससे आगे हम पुनः गांव की ओर हैं। हमारी गैर शहर में राजधानी बिल्कुल है, उसी को मानते हैं और वहीं से हमारा कार्यालय चलेगा। और बाकी बता दें, आज की बात आपने पूछा, जब गाली देते हैं तभी हमें जोश आता है, ये बात नहीं है। हम सहनशीलता हमारे अंदर है। हमने सेना में भी 30 साल नौकरी करी, दुश्मनों की गोलियों की आवाज सुनी, हालांकि गोली हम तक नहीं आई, लेकिन हमने वो भी सहन किया। लेकिन उत्तराखंड में
भाई साहब अब मुझे लगता है नारा बदलने वाला है। आज तक नारा था कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन अब तो जंगली जानवर इतने आ गए, हमें डर लगता है कि हम बीच में कैसे बचाएंगे। और आज आपको लगता है आपने कदम गाली कि हम गाली नहीं खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे। चलिए यहाँ पर भाई साहब कुछ हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया? आप लोग मुख्यमंत्री क्या जा रहे थे ना? ये बैरिकेड हमें रोक नहीं सकता, हमारी भावनाओं को नहीं रोक सकता। जिस सदन में पहाड़ियों को गाली दी जाती होगी उस सदन में ताले लगाने का काम उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। बिल्कुल, ये प्रदेश हमारी वजह से, ये सदन हमारी वजह से, ये नेता हमारी वजह से। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि पहाड़ियों को आज गाली पड़े। और उसके बाद आज देखो उत्तराखंड का कंधे पे उत्तराखंड पुलिस और इन्हीं को गाली पड़ी और ये हमें धक्के दे रहे हैं। जी हजूरी करते रहो उनके आगे, जी हजूरी करते रहो। ये गुलामों का प्रदेश नहीं है, ये क्रांतिकारियों का प्रदेश है, क्रांति से बना हुआ प्रदेश है, खून के दम पे बना हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश में कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं है, यहाँ का पहाड़ी कमजोर नहीं है, ये याद रख लेना। प्रेमचंद अग्रवाल अगर माफी नहीं मांगता है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। इस्तीफा देगा, इस्तीफा, उससे आगे कुछ नहीं। इस्तीफा केवल उसका नहीं, इस्तीफा ऋतु भूषण खंडूरी का, इस्तीफा सुबोध उनियाल का, और सदन में बैठे हुए सारे विधायक जिनके अंदर पहाड़ियत मर चुकी है उन सबका इस्तीफा चाहिए। ये सरकार गिरे। भाई साहब एक अभी आवाज आ रही थी कि सतपाल महाराज जी बड़ा ज्ञान बांटते, बड़ा प्रवचन करते, आज सतपाल महाराज जी का ज्ञान कहा, क्यों चुप बैठे, क्या कहोगे इस पर? ऐसा है ना, सत्ता दल क्या होता है, स्वार्थ जब आ जाता है सत्ता में तो भावनाओं का दमन हो जाता है। सतपाल महाराज जी के अंदर अगर पहाड़ियत थी या है तो पकड़ो ना प्रेमचंद अग्रवाल को। सदन में क्या तुम्हारे पैरों में तुम्हारे जूता नहीं है, तुम्हारे सम्मान को गाली दे दी है। पहाड़, केदार, हिमालय है तू केदार हम तम नमामि, हम पहाड़ों में केदार को देखने वाले लोग हैं। इसने तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप इस देश में मौजूद किसी भी व्यक्ति के धर्म के ऊपर टिप्पणी करके देखिए, आपको अंजाम उसका पता लग जाएगा। और पहाड़ियों के धर्म पर, पहाड़ियत पे, बाबा केदार पे, पहाड़ पे इतनी बड़ी भद्दी गाली दी गई और उसके बाद भी हम लोग चुप। यह आक्रोश निरंतर रहेगा, यह आक्रोश निरंतर रहेगा। ये उबाल अगर नहीं आया तुम्हारे रगों में तो तुम्हारा खून भी पानी हो चुका है, ये याद रख लेना। जय पहाड़, जय पहाड़। चलिए तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जनता का रोष बढ़ता हुआ, पुलिस भी खरीदने का पूरा प्रयास कर रही है। और यहाँ पर उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपनी बात मंच पे आकर के श्री प्रसाद सहवाल जी खड़े हुआ तुम लोग, क्या मतलब मेरे आने का, क्या निर्णय निकला यहाँ पे, ज्ञापन का मुआवजे दे देते। इनका कहना है कि अगर ज्ञापन देने के लिए ही इतना करना था तो ये सिर्फ ज्ञापन देकर घर क्यों जा रहे हैं, इस बात का भी कहने रोष है भाई साहब। पहाड़ी गाली नहीं सहेंगे, पहाड़ी गाली नहीं सहेंगे, पहाड़ी गाली नहीं सहेंगे। जल जंगल जमीन हमारी, जल जंगल जमीन हमारी, दोस्त हमारी। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो। अरे जल जंगल जमीन हमारी, पहाड़ी गाली नहीं सहेंगे। ऋतु खंडूरी इस्तीफा दो, ऋतु खंडूरी इस्तीफा दो, महेंद्र भट्ट इस्तीफा दो, महेंद्र भट्ट इस्तीफा दो, सुबोध उनियाल इस्तीफा दो। सुबोध उनियाल खुद पहाड़ियों के बोल रहे हैं कि उनियाल जो है बिहार से आए थे, बिहार से वो खुद आए तो खुद चले जाए बिहार। पहाड़ियों उनियाल यहाँ के हजारों साल से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। अगर जो खुद को बाहर का है वो बताता है, सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि हम बिहार से हैं, उनको बिहार भेजो, बिहार, क्योंकि उत्तराखंड के लायक नहीं रह रहे ये। इनको क्योंकि बिहारी पसंद है, बिहारी नगर निगम का अध्यक्ष बना दिया, बिहार भेजो इनको। आज हम
बहुत धन्यवाद आपका। आप हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, जिस पहाड़ी राज्य के लिए हमने इस राज्य को बनाया था, जिसमें 42 शहीदों ने एक शहादत दी थी पहाड़ी राज्य के लिए, आज उस विधानसभा के अंदर एक जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, और वो गाली देते पहाड़ियों को। मुझे अफसोस होता है उनको देखकर। जो वहां पर हमारे जो विधायक जो बाकी बैठे हुए थे, केवल एक विधायक लगभग 16 को छोड़कर बाकी विधायकों को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। हमें याद आती महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वही चीरहरण पहाड़ियों का हो रहा था विधानसभा के अंदर। लेकिन हमारे जो है दोनों जो पक्ष को और विपक्ष को विधायक हो, दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। शर्म आते इनको। और ये गलती किसकी है? हम जनता की है, जो हमने उनको यहाँ भेजा है। ऋतु खंडूरी का क्या इतिहास है? उसने क्या काम किया है? ये वो लगातार भाजपा परिवारवाद की बात करती है। आज ऋतु खंडूरी विधायक बनी, तो उसके अपने पिताजी केस पे बनी। आज वो विधानसभा अध्यक्ष है, तो अपने पिताजी के बल पे है। तो हमें भाजपा को कह देना चाहिए कि परिवारवाद की बात ना करें। और उन विधायकों को शर्म आना चाहिए, उन विधायकों को उस विधानसभा से हट जाना चाहिए। जिसने ऋतु खंडूरी ने लगभग 16 को विधानसभा से आउट हो जाओ, जबकि उन विधानसभा से उन विधायकों को आउट हो जाना चाहता, जिन्होंने पहाड़ के नाम पे बोलदार है। हमारा जो सतपाल महाराज लगातार पहाड़ियों की बात करता है, हम उन्हें जवाब दें वो चुप क्यों है? सतपाल महाराज चुप? जहां पहाड़ियों की बात आती है हमारा खून खोल जाता है। लेकिन हम उन विधायकों से शर्म आते हैं, ऐसे विधायकों से जो चुपचाप बैठ के ये बातें अपनी पहाड़ियों की शर्म की बात सुनते हैं। इसलिए मैं जनता से खासकर, चाहे वो कोरदार की जनता है, चाहे वो जो ऋषिकेश की जनता है, और खासकर जो भाजपा का जो अध्यक्ष है महेंद्र सिंह भाई, जो कि कहता है कि मैं जो है उसको जो है तलब कर दिया अपने विधायक उसके अंदर, या वो कमरे के अंदर उसको तो चौराहे के अंदर लगातार वहां पे उसको जूते माने थे प्रेमचंद अग्रवाल को। तो हम मानते हैं कि तो भाजपा का अध्यक्ष है, लेकिन तो अंदर जाके वो फिर उसका पक्ष लेता है। वही खबर पूरी थोड़ी है। धन्यवाद करता हूँ अपने उत्तराखंड क्रांति दल के साथियों के साथ, जो सैनिक संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पे पहुंची हुई है, जो बड़े बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं, जो युवा साथी पहुंचे हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये पहाड़ियों की जो लड़ाई है, पहाड़ियों के जो स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको आज जो है मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पहाड़ियों की इतनी बड़ी संख्या जब सड़कों पे उतरती है तो इसका स्पष्ट मतलब होता है कि अब सरकार की खैर नहीं है। साथियों, पिछले कई सालों से हम लोगों ने मूल निवास की लड़ाई लड़ी, हमने भू कानून की लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का नाश करने वाला यूसीसी कानून हम पे थोपा गया। इसी दामी सरकार ने थोपा, जिसमें लिव इन रिलेशन को जायज बताया जा रहा है। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि क्या मुख्यमंत्री धामी के बच्चे लिव इन की इजाजत मांगेंगे तो वो दे देंगे। आज फिर उनके घर के आगे खड़ा होकर मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति का नाशक न बनिए, शिशुपाल न बनिए, नहीं तो एक दिन श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा। ये गालीबाज विधायक, ये मंत्री जो कोई अपने को बिहार का बता रहा है, ये सारे मंत्रिमंडल से बाहर होने चाहिए। ऋतु खंडूरी क्या वो पहाड़ी है जो लगभग
बुटोला के लिए तो हेडमास्टर नहीं बन जाती है, उन्हें सदन से बाहर कर देती है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के लिए उनकी आवाज नहीं खुलती। सारे के सारे ये दोषी हैं, पहाड़ के मुजरिम हैं। महेंद्र भट्ट जो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि अगर कोई पहाड़ी की बात करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। अरे पहाड़ से जीत के आते हो और पहाड़ियों पर ही मुकदमा दर्ज करोगे? ऐसे विधायक मंत्रियों को हम मानते ही नहीं, अपना मंत्री नहीं मानते, अपना विधायक नहीं मानते। और दामी जी, अगर चाहते हो कि आपका सम्मान बना रहे, जो पहाड़ी टोपी पहनकर घूमते हो और जिस टोपी को आपने मोदी जी तक पहुंचा दिया है, वो भी इस टोपी को जो पहन रहे हैं, तो सबसे पहले अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बाहर करिए। अग्रवाल मंत्रिमंडल में रहने के लायक नहीं है। इतना बदतमीज खिलाड़ियों से मारपीट कर रहा है, सुरेंद्र नेगी से मारपीट की, अंकिता भंडारी मामले में बोलता है कि वीआईपी तो कमरा था, एक पूर्व सैनिक को इससे पहले पीटा, सदन में पहाड़ियों को गाली देता है। इसको कोई अधिकार नहीं है कि ये सदन में रहे। इसकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। साथियों, आज भी आप देख रहे हैं कि इतनी बेशरम सरकार है कि ज्ञापन लेने तक भी कोई विधायक मंत्री नहीं आता, मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि नहीं आता। तो इसका मतलब है अभी इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। अभी जो है आक्रोश रैली देहरादून में निकली है, हर शहर में निकलनी चाहिए, हर गांव से आवाज उठनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब पहाड़वाद के नाम पर हम सबको एकजुट एकमुठ होने का समय आ गया है। हमको एकजुट होने का समय आ गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिलकर समस्त क्षेत्रीय पार्टियों, समस्त क्षेत्रीय हितैषी संगठनों से मेरा निवेदन है कि आइए, इस झंडे के नीचे आइए, जिसने राज्य बनाया, और ये आपकी इज्जत भी बचाएगा, आपको सम्मान भी दिलाएगा, आपको मूल निवास भी दिलाएगा, आपको भू कानून भी दिलाएगा, राजधानी के स्टैंड भी बनाएगा। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। देखिए, पूरा हमारा गढ़वा मंडल, कुमा मंडल, तराई बिटी, तमाम जति लोग हैं, सब लोगों को दिल से आभार, धन्यवाद। और जब जब हमारे स्वाभिमान की लड़ाई होली, तो हम सब लोग एक छत्र का निशा होला, लेकिन जब हम राज्य बनाए था तब हम सब एक छत्र का निशाई था। राज्य बचों हम सब मंदिर, वह मंदिर आप जो मंत्र प्रेमचंद्र अग्रवाल जैन हमारा पहाड़ों तक गाली दी नहीं, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत होगी प्रेमचंद्र अग्रवाल को इतिहास, अंकिता भंडारी में बोलते वो कमरा वीआईपी था, कोई व्यक्ति वीआईपी नहीं था, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो भी वीआईपी था। फिर वह हमारो एक पहाड़ी युवा सुरेंद्र की सुरेंद्र जो हमारे रिश्ते को खुला वैसे खुला दिन धारा वैसे पिटाई कर दी। फिर जब उनका चुनाव था, जब शंभू पास हुआ तब नगर ऋषिकेश बड़ी तब हम तक ललकारी, और एक आजम अली जो एक आजम अली लड़का है, मुस्लिम लड़का 18 साल, हमने जो वह पता था क्या पता कि गढ़वाली कोई समाज होंगे, लेकिन वह गढ़वाली लड़का मरी हमारी माँ बहन तक गाड़ दी। एक आवाज हम सब थे एकजुट और एक मुठभेड़ पड़ो। मैं आप सबको चैनल के माध्यम से मैं सरकार का चित्र उठा दूं कि समय रहते 15 दिन का भीतर आप प्रेमचंद्र अग्रवाल का निष्कासन और बर्खास्त का ध्यान, अन्यथा 15 दिन का समय हमारे दिनों का बाद हम पूरा उत्तराखंड बंद करने को आह्वान करला, युवा महिलाओं को आह्वान कर। और आप हम तो हल्का भी समझन कि हम राज्य बना सकते तो ये प्रदेश से हमारी बचाने की जिम्मेदारी है। मैं सब लोग तो बार बार बताना चाहूँ कि हम सब लोग ये मुद्दों पर कदम ले जाओ। राज्य हमने पहाड़ा खातिर मांगी तो आज प्रेमचंद्र अगर आंदोलनकारी हो तो विधानसभा में भीतर हम तक गाली न दे दो, जितना जल्दी वैसे की दामी सरकार देते निष्कासन और बर्खास्त कर दी। मित्र मैं आज आह्वान कर लगी 15 दिनों का भीतर हम लोग पूरा उत्तराखंड
बंद करने का आह्वान कर। दीदी एक बार में पूछ जाऊँ जब गाड़ी देना है और जो हम पे धमकाने में क्यों बोलो, क्योंकि बड़ा बड़ा जो सोशल जो पत्रकार वो तो गायब है और सोशल मीडिया दिखाओ लगे हम तो धमकी मिल रही सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया से धमकाने में क्यों बोलो। देखा बहुत रहेगी प्रेमचंद्र अग्रवाल आज इतिहास रचा लिया। आज जिस तरह से हमारे पारों तो गाल देने लगी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। आज हम लोग देखा 1994 हम सड़कों में और अभी भी सड़कों हम अपने विकास से ही बात करनी थी, लेकिन हमें गालीबाज मंत्रियों की बात कर लेंगे कि गालीबाजी मंत्रियों का भैर करा, तो बहुत दुखद विषय। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर 15 दिन का भीतर अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बर्खास्त नहीं करी तो हम पूरा उत्तराखंड बंद कर ये हम आह्वान करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। आज दीदी का कहना है कि अगर ये मामला भी नहीं थमता और इस्तीफा नहीं दिया जाता उनका तो अब उत्तराखंड बंद की तैयारी होने वाली, यही कह रही है आप? उत्तराखंड बंद किया जाएगा यही कह रही है? बिल्कुल बिल्कुल हमने 15 दिन का समय दे दिया है। 15 दिन के अंदर धामी ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को अगर बर्खास्त नहीं करा तो हम पूरा उत्तराखंड बंद करेंगे। चलिए इनका कहना है यदि नहीं हुआ गाली क्लोज करने वाले पे कार्यवाही तो 15 दिन के बाद उत्तराखंड बंद की हम बात कर दे। भंडारी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी कुछ बोलने जाएंगे आप? कुछ बोल रहे हैं? नहीं हम तो बोल ही रहे हैं भैया, जब से हम सड़कों पे उतरे हम तो बोल ही रहे हैं। पूरे उत्तराखंड को आपने आज देख लिया, सड़कों पर आए हुए हैं। आज पूरा सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है वो सारे संगठन आज यहाँ देहरादून में आए हैं, लेकिन ये इनको धर्मी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन अब हम इसे और ज्यादा स्ट्रैटेजी बना के अब हम इनको दिखाएंगे कि उत्तराखंडियों के साथ पंगा लेने का क्या मतलब है। एक और बात, कुछ लोग बेचारे विदेश चले गए, गढ़वाली भूल गए, हिंदी भूल गए, उनको अंग्रेजी समझ आती, अंग्रेजी थोड़ा एक संदेश अंग्रेजी में आप बोले भाई साहब अंग्रेजी क्यों बोली? अंग्रेजी बोलना जरूरी है। जो भूल चुके हैं गढ़वाली हिंदी उनके लिए इंग्लिश प्लीज गिव अ मैसेज टू देम। This agitation at Dehradun is in the matter of one minister Premchand Agarwal who abused the locals of Uttarakhand in Vidhan Sabha. So today the whole ex-army people and the forces of India, they are on the road for the agitation. So everybody is supporting us to the Uttarakhand Kranti Dal Women Cell. We have requested everyone to please join hands together for the fight of Uttarakhandis, the Pahadis. Thank you very much, Major Santosh Bhandari, and please do share this video for those people who do not understand Hindi, Gadwali, Kumaoni, Jaunsari. Please, it is a good message for them. Please come and talk about our Uttarakhand. Thank you very much. तो चलिए दोस्तों, एक युवा हमारे साथ में भाई साहब जौनसारी भाई टोपी जौनसारी गीत आप सुन रहे ना भाई साहब? जौनसारी गीत आज जौनसारी की मन की फड़ास भी थोड़ा सुन ना भाई जी, बोल बेटा बोल। सिर्फ पहले बता दूं ये जौनसारी जौनपुर गढ़वाल में ही पहनी जाती है टोपी। और सबसे पहले आप सभी को जय हिमालय, जय उत्तराखंड, जय हिमालय। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। आज के दिन हमारे पहाड़ के सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। ये पहाड़ की एकता का जो है ये प्रमाण है और जितने भी राष्ट्रीय दल हैं ये उनको एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज पहाड़ के युवा, पहाड़ के सारे संगठन, पहाड़ की मातृशक्ति, पहाड़ के सैनिक सब एक हो चुके हैं। और जिन्होंने बड़ी सदन में पहाड़ियों को गाली दी, क्या वो अपने जब वो सदन में गाली दे सकते हैं तो अपने घर में किस प्रकार से वो पहाड़ियों के लिए क्या क्या नहीं बोलते होंगे? कभी हमारे परंपराओं पे लांछन उठाते हैं। हिमालय का इन्होंने जो इन्होंने हाल कर दिया है। आज अगर स्वर्गीय आंदोलनकारी श्री गिरीश चंद्र गिरदा होते, आज वो देखते कि ये हमारे सपनों का उत्तराखंड, तो कितने हताश होते। वो 42 जिन्होंने शहादत दी उत्तराखंड के लिए, जो 42 आंदोलनकारी थे, आज वो ऊपर से देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे। तो मैं आपसे आज यही इसी गिरदा के जनगीत से आपसे एक जो है आह्वान करता हूँ इस आंदोलन का, इस लॉ का। जी बिल्कुल बोल। तो
बहनी फासनी खाली जा रोनी पड़ल भाई मेरी बाली उमर नी माजली तली पना कड़ाई तो रमरे पल लेफ्ट राइट कशी उछो बतूलो हम लड़ते रया बुला हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो अर्जुन थे कृष्ण पूछो अर्जुन थे कृष्ण पूछो रणभूमि बे सारी दुनी तो रण बे का बचूलो हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो सचनी मरल झुर झुरी जा झुटनी डोरी पाला लिश लकड़ बजरी चोर यानी फोरी पाला सचनी मरल झुर झुरी जा झुटनी डोरी पाला लिश लकड़ बजरी चोर यानी फोरी पाला जदुनी जालो यशुनी है जो जदुनी जालो यशुनी है जो हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया भूला हम लड़ते रूलो धनमयेड़ी ये उनके लिए ये जिन्होंने शहादत दी उत्तराखंड आंदोलन के लिए धनमयेड़ी छाती उनारी धन तेरा वो लाल धनमयेड़ी छाती उनारी धन तेरा वो लाल बलिदाने की जोत जगह खोली के जो उकाल बलिदाने की जोत जगह खोली दे जो उकाल खटी मामा सूरी मुजफ्फर के खटी मामा सूरी मुजफ्फर के हम के भूल झूलो हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रूलो हम लड़ते रया भुला हम लड़ते रूल जय हिमालय। और इसके साथ मैं जो दो काले कानून है एक तो सबसे पहले मैं भू कानून पे बोलूंगा जिसपे इतने सारे लूप होल्स है इतने सारे फ्लॉज है। पहली पन्ने में सारे म्युनिसिपल एरियाज को नगर निगम नगर पंचायत इन सबको बाहर कर दिया गया है। हर प्रदेश में नगर निगम और नगर पंचायत होती है। और इसके साथ मैं यूसी से भी बोलूंगा आप बोलते हो आप पहाड़ की संस्कृति को बचाते हो यूसीसी जैसी आप एक बिल को आप यहाँ पर पारित करते हो यही बताता है कि आप कितने पहाड़ विरोधी जो एक सरकार हो और ये पहाड़ का युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिमालय जय उत्तराखंड। भाई साहब और अभी ये हमारे साथ में है मोहित डिमरी जी भाई साहब गांव है गांव क्या है संदेश आज का क्या होगा देखिए पहाड़ की अस्मिता पर लगातार चोट हो रही है। ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है। इस राज्य के निर्माण के लिए 42 लोगों ने अपनी शहादत दी है। पहाड़ की महिलाओं ने अपनी अस्मिता गंवाई है। यहाँ के लोगों ने अपनी जवानी खपाई है तब जाकर हमें अपना राज्य मिला। और आज हमारे इस राज्य को यहाँ के पहाड़ के लोगों के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं उन्हें गालियां दी जा रही हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। एक बदतमीज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो लगातार पहाड़ की अस्मिता पर चोट कर रहा है कभी सरेआम किसी हमारे पहाड़ के व्यक्ति को पीट देता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी को बचाने के लिए कमरे को वीआईपी बता देता है। विधानसभा में बैकडोर एंट्री करवाता है। यमकेश्वर क्षेत्र में पेड़ों का पातन करवाकर रिजॉर्ट बनवाता है। कोडियाला में आलिशान करोड़ों की संपत्ति जोड़कर रिजॉर्ट निर्माण करवाता है। ऐसा व्यक्ति बात कर रहे हैं आज पहाड़ की अस्मिता के साथ खेल रहा है। विधानसभा के अंदर सरेआम गालियां दे रहा है। कैसे हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जिनको सदन की गरिमा को बनाए रखना था लेकिन उन्होंने भी सदन की गरिमा को तार तार करते हुए पहाड़ विरोधी आचरण पेश किया है। जो पहाड़ के विरोध में वहां पर बात हुई तो उन्होंने उनको टोका नहीं और जो विधायक पहाड़ के पक्ष में खड़े हुए उनका विरोध करने के लिए वो तैयार हो गए। तो इनका भी चरित्र सामने आ गया है। महेंद्र भट्ट का चरित्र सामने आ गया है। महेंद्र भट्ट का चरित्र हमारे सामने है जो पहाड़ के लोगों कह रहा है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। करिए कानूनी कार्रवाई। सब लोग खड़े हैं तैयार हैं। कितनी जेल में तुम्हारी जगह है देख लेंगे। ये धमकियां देना बंद कर दीजिए। जो पहाड़ को ललकारेगा जो पहाड़ को चुनौती देगा उसको हम
तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी भी बड़े पद पर बैठा हो। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। जनता की आवाज दबाओगे, जनता सड़कों पे आएगी और आपको जो आपने इतने सालों में इस जनता का दमन किया, शोषण किया है, ये जनता आपको खदेड़ कर बाहर फेंकेगी, इतना मानकर चलिए। जिस जनता ने आपको जिस जनता ने आपको सिंहासन पर बिठाया है, सत्ता दी है, ये जनता आपको एक दिन सत्ता से बेदखल करेगी। आपका ये आचरण रहा तो आपको सरकार से यही है कि जो भी ये बदतमीज नेता इनको बाहर करिए। ये इस राज्य में जो माहौल बना रहे हैं, इससे इस राज्य की जो एक वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, ये हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं। धन्यवाद। अब हमारे साथ है ठीक समय में अमित गोजाल जी। अमित गोजाल जी, पत्रकारिता के अलावा आपको उत्तराखंड की कितनी पीड़ा, क्या कहना चाहिए आप? अतुल जी, देखिए पीड़ा तो सभी के मन में है और जो उत्तराखंड में है उन सबके मन में पीड़ा स्वाभाविक है। और आपको बता दें अतुल जी की पीड़ा क्यों ना हो, संघर्ष से मिला हुआ उत्तराखंड और कई वर्षों का इंतजार, कई लाठियां खाई है मातृशक्ति और कई लोगों ने शहादत दी, तब ये प्रदेश मिला। और सवाल यहाँ पर ये रहा, जो एक कृत्य हुआ है विधानसभा का, विधानसभा के पटल के बाहर जो चीजें आई और हुई और अभी तक जारी है, उसके बाद भी जो सत्ता में आसीन लोग हैं वो ना तो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, एक माफी से शायद लोग ये भी कह रहे हैं कि काम नहीं चलना था, और ये कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग बड़े भोले होते हैं, वो अगर कोई दिल से माफी मांग ले तो वैसे भी माफ कर लेते हैं। पहले भी हुआ है ये कि आज तक कई बड़े बड़े कृत्य हुए तो लोगों ने माफी दी है, पर यहाँ पर ना तो मंत्री झुकने के लिए तैयार है और वहीं संगठन के जो सबसे बड़े पद पर हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कुछ बोलेंगे तो फेसबुक सोशल मीडिया पे कार्रवाई आप पे हो जाएगी, तो आप बोले किसे। सवाल ये है कि जिस विधानसभा में मुद्दे होने चाहिए थे विकास के, जिस विधानसभा में स्वास्थ्य के, शिक्षा के मुद्दे होने चाहिए थे, उस विधानसभा पर चर्चाएं ये होती रही कि कोई विधायक शराब पी के पहुंचा हुआ है। सवाल ये है, जो माननीय विधायक वहां पर पहुंचते हैं, ना तो शिक्षा की बात हुई, ना डॉक्टर्स की। एक बड़ी कहावत होती ना, एक मंत्री ने कहा था कि डॉक्टर जो है अब पेशेंट को ढूंढ रहे हैं, उसके बाद इतनी वीडियोस बाहर आई कि डॉक्टर भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। शिक्षा के क्या हालात है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो शराब पी के वो स्कूल पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर इतने सारे मुद्दे थे जो विधानसभा के पटल पे बोलने थे, वो तो नहीं बोले, पर यहाँ पर पहाड़ी और प्लेनवाद की एक नई राजनीति शुरू कर दी है और पूरी खाई खोदने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे ही ये प्रेमचंद अग्रवाल का बयान आया, उनकी फेसबुक वॉल में उन्होंने हरीश धामी का एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कुछ गाली देते हुए नजर आ रहे हैं प्लेन्स को। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि विधानसभा में जहाँ विकास की योजनाओं की बात होनी थी, कैसे बेहतर हमारा प्रदेश बनेगा उसकी बात होनी थी, वहां पर पहाड़ प्लेन बात होने लगा। अब क्या आगे होगा ये भी देखने वाली बात है। एक बार हमारे सुन लो, आपको एक बार ना ये सुनो, एक बात सुनना कि कोई भी क्षेत्र होता है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे कर्नाटक है, तमिल है, और क्षेत्रीय पार्टी राज करती है। यहाँ की उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय पार्टी है, उसका एक विधायक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ ना, क्यों नहीं है? आप वोट दो तभी तो होगा। आप बताओ, वोट आप तो नहीं दे रहे, वोट आपने दिया। बहुत बढ़िया बोला भाई साहब, अरे आपने नहीं दिया। बहुत बढ़िया बोला भाई साहब, बहुत बढ़िया बात बोली भाई साहब ने। चलिए भाई साहब, लगभग क्या कुछ कहना चाहिए संक्षेप में सर? मैं तो ये कहूँगा न्याय मिलना चाहिए। ये शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ देवभूमि है, यहाँ कोई अत्याचार किसी पे नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। नारसल से लेके माना तक हमारा उत्तराखंड है, यहाँ सभी हमारे उत्तराखंड वासी हैं, सभी को प्रेम से रहना चाहिए और एकता बनाकर रखनी चाहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलिए, आप देखने वाला की बहुत लंबी लाइव रहेगी, लेकिन अब सवाल ही बात पूछा कि अभी थोड़ा सा सुखबगार हो लगी कि बोले पार्टी कर लो, तो पार्टी कर भाई, पार्टी कर तो मामूल कर जाओ। फिलहाल माहौल अब शांत रहेगी, सब लगे घर जान। और यो
यूं तुझ्या अब बोल ज्ञापन दिया लेकिन ज्ञापन थी क्या कुछ और भाई जी पीर भाई ये ठहर जाओ भाई ठहर जाओ। ये भाई साहब कितना प्यार कर रहे हैं, पानी पी लो, डालो गले में, मैं बीमार थोड़ी हूँ यार। ये होती बात है सेवा देखो, एक तो हमारी मित्र पुलिस, एक तो हमारे क्रांतिकारी सैनिक और सभी अपने में ड्यूटी निभा रहे भाई साहब। भाई जी मैं हुई हूँ जो हाथ से वेदन करना। हाँ ये तो वही है। तो चलिए भाई साहब आप लोग भी ध्यान दें, पुलिस के साथ है धक्का मुक्की देखा, मैं तो तक आए मैं तो कमर टूटी तो आए। हाँ कमर मैं भाई चलो तो बैरिकेडिंग पे भाई जी अब धक्का मारो तो पुलिस क्या करेगी, कमर लगी तो भाई जी। भैंसों को दूध ज्यादा पीनो ना मैं, और तब यहाँ का वजह जो छे वो भैंस बुद्धि बोली थोड़ा हमारी, और यक तो जरूरत भैंस बुद्धि की है, यक नहीं भाई यक यानु चिपकी बुद्धि वाला नहीं चलने, एक भैंस बुद्धि की जरूरत आज और आयु चैन तो सबूत है बहुत बढ़िया भाई गोड जरूरत है यक, क्योंकि देखा हम लोग ना थोलदार बिटिन आए और थोलदार बिटिन साहब में ब्लॉक अध्यक्ष हूँ राकेश चौहान यूकेडी बिटिन, और मजबूरी को बढ़ने पड़े, मैंने भी कोई राजनीति शौक नहीं थे, लेकिन मैंने देखिए कि 70 बिटिन मेरे दादाजी 1996 में वो भी बेरा दिवंगत हो राज्य आंदोलन में भी हम भेजूं कि जा बेटा इंद्रमणि बड़ो ने बुजुर्ग छा तुम जाओ जरा, वो कमांडर वक्त तक है अपने क्षेत्र तक रहे, लेकिन हम भेजे हम थोड़ा गाड़ी जो और पिताजी तो हमारा दिल्ली तक भी जाए तो और वो जो सड़क ठांगदार थोलदार मोटर मार्ग की उन लोगों की मांग थे कि बलियाना क्षेत्र जो है बलियाना और थोलदार बेटे 20 मील को 16 मील को क्षेत्र थे वो कि वह पर जो है एक बनी चेंदू एक सड़क बनी चेंदे, लेकिन आज तक वो सड़क अब 8 किलोमीटर की दूरी रहेगी वो भी नहीं कर ले। ये युवा भाई साहब बहुत गुस्से में आ जाओ नहीं देखा, अरे बोला क्यों है यार क्यों है ना नहीं एक युवा बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। मेरा कुछ लोगों से निवेदन है कि लोग बोलते हैं कि हम अपने जनगीत क्यों न गाएं, जनगीत ही आंदोलन की जो है मैं बोलूंगा हमारी रगों में बहती है, आंदोलन की रगों में जो है मैं बोलूंगा हमारे जो शहीद आंदोलनकारी हैं, जो हमारे आंदोलनकारी उनके जनगीत अगर हम गाएंगे नहीं तो हम कैसे पता करेंगे उनके सपनों का उत्तराखंड क्या था, वो उत्तराखंड के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या थे। इन्होंने मैं सैनिक समझ रखा है, दो हथियार दो, आप बात कर रहे हो तो दो, फिर जब आप आक्रामक बनाना चाहते हो ले आओ अपने घर से हथियार, पर जब हम आंदोलन को हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाह रहे हैं तो हम जनगीतों के माध्यम से ही करेंगे। बोलो बद्री विशाल की, बोलो बद्री विशाल की जय हिमालय। के साथ जाओ हमारी शक्ति भी यहाँ को क्या लगता है और जितने लोग हमारे प्रवासी हैं चाहे बड़े बड़े महानगरों में नगरों में हैं, जितने भी लोग अमेरिका जापान जो बाहर बैठे हैं, जितने भी हमारी IAS लॉबी है, IPS है, IFS है, जितने भी हैं जर्नल हैं, कर्नल हैं, मास्टर हैं, 4th क्लास के हैं, किसी भी विभाग के लोग हैं, आप राजनीति में 5 साल सेवा दीजिए, बाहर विदेशों से तमाशा मत देखिए। हम पूछना चाहते हैं अपने प्रदेशवासियों से, तुम्हारे खून में क्या पानी भर गया जो तुम एक बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर नहीं घुस पाए? हम ये कहते हैं उन लोगों को आप आओ, अगर पहले तो 5 साल राजनीति में सेवा दो, जो IAS लॉबी है, जितने भी मैंने कहा IAS PCS या पूर्व सही सब लोग आए, सारे लोग आए और राजनीति को नई दिशा दे और इन लोगों को सत्ता से बेदखल करे। 24-25 बरस बहुत लंबी अवधि होती है, कोई छोटी अवधि नहीं होती है। 24-25 बरस आपने राज्य को दिया। आप बताओ पहाड़ों में, मुझे एक बताओ, क्या ब्लॉक स्तर पे, क्या जिला स्तर पे इन लोगों ने जिला स्तर पे कोई अस्पताल बनाया है? 318 शासकीय विद्यालय हैं, पहाड़ में कहीं शिक्षक नहीं है। आप बताओ, इस विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष हमारी यमकेश्वर की विधायक थी, हमने कांडाखाल विद्यालय के लिए, जनता इंटर कॉलेज कांडाखाल के लिए 3 साल तक प्रांतीकरण की लड़ाई लड़ी। जब 3000 लोग वहाँ पे आए, ऋतु खंडूड़ी ने बोला सत्य भाई 201% विद्यालय का प्रांतीकरण होगा। जब आप तो विधायक थी, अब आप पद पे आ गई विधानसभा अध्यक्ष, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, एक गरिमामयी पद होता है। और इस पद की आपने क्या गरिमा रखी? आपको डांटना चाहिए था प्रेमचंद्र अग्रवाल को, पर लेकिन आप डांट रही है लखपत बिटोला को, जो अपनी पहाड़ की आवाज बुलंद कर रहा है, हमसे डांट रही है। आपने पहाड़ में पढ़ा होता तब आप एक पहाड़ी बोलने के लिए मैं खालिश पहाड़ी हूँ, क्या तात्पर्य बनता है खालिश पहाड़ी का? और इनको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सुबह दुनियाल जी भी सुन लें और जो अन्य लोग हैं। मैं यह
भट्ट जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अन्य लोगों को देखना पड़ेगा। आज प्रदेश में इनका बायोडाटा, वो क्या बोलते हो, जन्म कुंडली, जो वो निकाला जाए, और हिंदी में जन्म पत्र कुंडली बुलंद अगर निकाला जाए 13 गुना, 20 गुना, 14 गुना इनकी संपत्ति बढ़ गई। कहाँ से आया इतना पैसा भाई? बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं। जो चालाक है, जो थोड़ा बुद्धिमान है, वो विदेश में जाके होटल बना रहा है। बाकी ये लोग सोच रहे जनता को पता नहीं, किसी का 500 एकड़, किसी का 100 एकड़, कहाँ से आया भाई? वो ईडी तुम्हारे पे क्यों नहीं मार रहे छापा? इन पे क्यों? माननीय मोदी जी को तमाम अधिकारियों पे और भाजपा वालों पे भी, इन पे ईडी का छापा इन पे भी बनाना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये पत्रकारिता की बात है, कहीं अभी अखबार में न्यूज छपती है? नहीं। हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय मिलेगा हम खुलेआम चुनौती देते हैं इनको। हम इनके साथ गोल मेज में ओपन डिबेट करना चाहते हैं। हम डिबेट करेंगे कि हमारी सवाल का जवाब दे। अभी आपने कहा पहाड़ में खबर छपती है, वो तो नहीं छपती है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं उनको जरूर धमकी मिलती है। क्या बोलोगे? मैं पत्रकार महोदय रतूड़ी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हमारे पत्रकार बंधु बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अगर कोई सही बात को उठाता है तो इनको धमकी मिलती है। कल से मेरे को भी मिलने लग जाएगी। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं छाती पे गोली खाना जानता हूं। हमें कहां भेजेंगे? जेल भेजेंगे। हम जेल जाने को भी तैयार हैं। जेल में रोटी भी मिलती है, लेकिन पहाड़ में कुछ विकास नहीं हो रहा है। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने आपको कानाखाल विद्यालय का बोला, जब ऋतु खंडड़ी विधानसभा अध्यक्ष बन गई, क्या सदन के पटल में अशासकीय विद्यालयों की बात नहीं रखनी चाहिए? वहाँ ये बात नहीं रखनी जानी चाहिए। क्यों? कि विद्यालय है, वहाँ मास्टर नहीं है, अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर नहीं है। वही इतना बड़ा माहौल बना रखा है इन्होंने उत्तर प्रदेश को। एक सवाल में आप थी, आज तुम पहले खुलने की कोशिश करी, अब तुम ज्ञापन देनी तो ज्ञापन से और विज्ञापन से क्या समापन से कुछ हो जाएगा? ये तो ऐसा हो गया पोस्ट ऑफिस चिट्ठी डाली है। मैं तो इसका विरोधी हूँ। मैंने तो खुद सुनो, मेरे गौरव सेनानी संगठन ने, हमने बोला अभी यहाँ पे गणेश जोशी गया, आपने क्यों उनका विरोध नहीं किया? अभी हमने बोला उनको, हमने पुलिस हमारी है, ये हमारे भाई बंधु हैं। हमने कहा किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए और सीधा बैरिकेड तोड़ के अंदर चलो। गौरव सेनानी के अध्यक्ष ने मना कर दिया। जो राणा जी ने अभी मना किया है और यहाँ पे बोला उसने कि नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोग बढ़ रहे हैं, संगठित है। अगर हम थोड़े भी प्रलोभन, मैंने कहा ना कि राजनीति में मेरा जैसा आदमी आएगा, हमारा 1 रुपए भी वेतन लेना जनता का टैक्स का पैसा है और जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि तुमने घर बनने के लिए होना चाहिए। आप ये लगाइए, बोलता सबसे ईमानदार विधायक 40% कमीशन लेता है, 40% कमीशन। जब विधायक 40% लिया लो तो विभाग भी लिया लो। तो वे ठेकेदार है ना, वे ब्रिज पर बल्लू लगान, बल्लू माटू और वे ब्रिज टूट जान, वो हमारी जनता का पैसा है, हमारा खून पसीने का पैसा है। तो जो जितने भी लोग हैं राजनीति में, वो लोग आए जिनको पैसा नहीं कमाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब, चलते बढ़ते आगे भाई साहब, आइए थोड़ा आगे बढ़ते भाई साहब, समापन की ओर। अब आपको आपकी बार विधायक बनाना है, विधायक के बाद मुख्यमंत्री बना करके मुख्यमंत्री बना। विधायक तो ये है ना, कह रहा लड्डू खाना बन रहे हैं। दीदी तो 25 साल से यहाँ पर सही बोला है। विधायक तो यहाँ है ना, अरे एक दाव दीदी बने आओ, दीदी को अंडर एस्टिमेट। अरे दीदी बताओ, तभी दीदी आज तक बनी नहीं। गलत लोगों के आप लोग यहाँ विधायक बना रहे हो, तो इसीलिए आज हमको यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर तुम लोगों ने 25 साल पहले से भी यहाँ पर ठीक सरकारें चुनी होती तो आज हम जैसे सैनिकों को यहाँ सड़कों पे नहीं आना पड़ता। फिर आप बोलते हैं कि हर वक्त मैं नाराज रहती हूँ, गुस्सा रहती हूँ। गुस्से का कारण ये सरकार है हमारी, और आप सब लोग भी हैं जो गलत सरकारों को चुन रहे हैं और फिर हमें मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर लाने के लिए। समझे? दीदी बनेगी तो यहाँ की मुख्यमंत्री बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हाँ, प्रमिला रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी दीदी ने जिंदाबाद, अभी दीदी ने बोली अगर अपन ने छोड़ना कुछ भी ज्ञापन देना बाद भी, तो हम 15 दिन बाद उत्तराखंड बंद की घोषणा कर, उत्तराखंड बंद करने की घोषणा कर दिया। अभी पहले हम उत्तराखंड बंद करेंगे, फिर भारत भी बंद करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से, पहाड़ से जब पानी जा सकता है तो पहाड़ी की आवाज पूरे भारत में क्यों नहीं जा सकती है? बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे यहाँ से पूरे उत्तराखंड से ऑक्सीजन पूरे देश को जाती है, पानी यहाँ से पूरे देश को जाता है, तो उत्तराखंड की ये आवाज पहले पूरे देश में जाएगी, उसके बाद
विश्व भर में जाएगी। बोला था क्या बच्चों? मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले बार मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, इधर जोश कहाँ से मिलता है आपको? हम लोग पहाड़ का लोग हो, हम मिट्टी खाने वाला लोग हो, और गुड़ और तेल हम रोटी खान थान बाहर तो हम आ आया जब यूं सुविधा नहीं थी। अगर ये 25 साल पहले अच्छा स्कूल खोल देना तो अपने बच्चों को देता कि पढ़ो तुम्हें, अच्छा अस्पताल होने देता किराना हम तो बाहर तो यहाँ है जब सुविधा नहीं हमते मिलने की। लेकिन आज पहाड़ों प्रत्येक मानस जागे, आज सब लोग थे बधाई का पात्र रहन। आज जितने भी संगठन ना सब एक छत्र नहीं साइन, और मैं उन सब लोग तो बधाई देना चाहूँ कि ये नहीं आप बढ़िया रहे, जब ये नहीं बढ़िया रहा तभी प्रेमचंद्र अग्रवाल थे उखाड़ फेंकी सकते, नहीं तो वो आसान नहीं है, वो 5, 6, 7 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च कर सकूँ। तो ये का वास्ते मैं सब लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी हम लोग 15 दिन को समय ये धामी तय दियाली, अगर धामी 15 दिन का भीतर ये तय बर्खास्त निकलो तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे पूरा उत्तराखंड। आज की जो कार्यक्रम था यूकेडी की मात्र का नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंडियों का था, यही संदेश हम आह्वान करते हो, लेकिन पूरा उत्तराखंड को जनमानस ये में आया तो सब लोग बधाई का। उत्तराखंड पुलिस का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत हमारे को सहयोग करते हैं हमेशा से, और ये इसी प्रकार हमें सहयोग करते रहें। और यहाँ की जो भी जितने भी आज जनमानस हमारे साथ यहाँ इस जगह पे आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार रण क्षेत्र में जब भी रणभेरी बजेगी आप लोग हमारा साथ देने के लिए हमेशा आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं आपको पुनः गांव की ओर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम जब भी आपका आह्वान करते हैं आप हमारे साथ चलते हैं। जय हिंद। बहुत हो गया, साइड दो भाई। चला बहुत लंबी लाइव थो, बहुत लंबी समझ से चाह आप लोग वीडियो शेयर करने वाली प्रतिक्रिया देने वाली सोच समझी है, लेकिन आगे उत्तराखंड में होड़ क्या लियो ये बड़ो सवाल है। आज युवा पहली लड़ता नौकरी खातर आप सर नाम गाड़ी के लिए नहीं उत्तराखंड आज कहीं न कहीं अगर हम बात करो पर। और बड़ी बात है हमारी उत्तराखंड पुलिस हो चाहे फौज हो, अब बेचारे फौजों पर ड्यूटी करी बॉर्डर पर वो गोली खाए सीधा पर, हमारी पुलिस अब पुलिस सरकार ने कहना भाई हम तो जब दादा बैरिकेड पा गए थे हमारा कबर टूटी तो तक, तो बहुत बड़ी समस्या। तो धन्यवाद आप सबको, देखते रहो पुनः गाँव की ओर। और एक बार फिर लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है आप पुनः गाँव की ओर को आप यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब करें। और ये बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जितनी वीडियोस हमारी आती है फेसबुक पे और आपको 1 महीने के बाद नहीं देखने को मिला करेंगी। और यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस वो सब जो हम दिखाते हैं तो उसके लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे अब क्या है भाई, दीदी बैठ गया तुम, आपकी बात माननी पड़ी भाई, बहुत क्रांतिकारी चला, बहुत ज्यादा। नहीं वास्तव में आपको बहुत क्रांतिकारी चला। लास्ट में बोल चला आप साइड पर उन्हें बना आवा मैं क्या बोल बता अब ये तुम्हारी गाड़ी आ नहीं पर थोड़ा सी बोल कर दो, बोल जाना चाहिए मन खा बोल दे जरा। मैं बोलना क्या है भाई, मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कह रही हूँ करना है तो जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा हमें भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट नहीं करती भाई, पापी से क्या रिक्वेस्ट करनी है, ये पापी है, ये अपराधी है, अपराधी से रिक्वेस्ट की जाती है। कितना दुर्भाग्य है कि हमारा शासन प्रशासन हमसे लड़ रहा है। ये दंड यदि प्रेम अग्रवाल को दिखाई होती तो हमको सड़क पे क्यों आना पड़ता। तो मैं आक्रोशित भी हूँ और हमारे अंदर का झांसी और तीलों जगाने की गुस्ताखी ना शासन करे ना प्रशासन करे, फिर हम भूल जाएंगे कि आप कौन है फिर हम कौन है। इतना ही बोलना चाहेंगे भाई, शर्म आनी चाहिए भाई, ये सबको शर्म आनी चाहिए। हमें तो नाखुश हुई मैं क्षमा चाहती हूँ भाई। मुझे मोदी जी भी नारी विरोधी हैं, यदि वो नारियों के पक्ष में होते, बेटे अंकिता के साथ हमारा अन्याय हुआ, कितना कुछ हो गया। आज गाली देने वाले भी पुरुष, प्रेमचंद्र अग्रवाल, लाठी मारने वाले हमारा पुरुष, ये आतंक मचा रखा है हमारे उसमें। नहीं भाई ये इनके लिए कुछ नहीं है। मैं एक ही शब्द बोलना चाह रही हूँ, लोकतंत्र में रहना है तो तमीज से रहेगा। जनता बिठाना जानती है, जनता फिर वहाँ से निकालना भी जानती है। ठीक है भाई।